Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel. Today we will be discussing about virtual machines in cloud computing. So if you have not subscribed my channel, please subscribe it. Historically, as the server processing power and capacity increased, bare metal applications were not able to exploit the new abundance in resources. Thus, virtual machines were born, designed by running software on the top of physical servers to emulate a particular hardware system. A hypervisor or a virtual machine monitor is a software, firmware, or a hardware that creates or runs virtual machines. It's what sits between the hardware and the virtual machines. It is necessary to virtualize the server. So virtual machines क्या होती हैं? हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे जैसे हमारे सर्वर की प्रोसेसिंग पावर और कैपेसिटी इंक्रीज होती गई, वैसे वैसे कुछ हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती गई। और उसके साथ साथ जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं वो हम क्रिएट कैसे करते हैं वर्चुअल मशीन्स को? किसी भी हार्डवेयर सिस्टम के ऊपर, किसी फिजिकल सिस्टम के ऊपर हम बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हम एट अ टाइम मल्टीपल जो क्लाइंट्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। अब देखिए, जो किस तरह से हम वर्चुअल मशीन्स जो होती हैं वो क्रिएट करते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर। जो हार्डवेयर का फिजिकल सिस्टम है उसके ऊपर हम हाइपरवाइजर नाम का एक जो फर्मवेयर या जिसे लो लेवल प्रोग्राम कहते हैं उसे हम इंस्टॉल करते हैं, जिसे और वर्चुअल मशीन मॉनिटर होता है जो इन सभी वर्चुअल मशीन्स को आगे मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, किस तरह से वर्किंग होगी, किस तरह से जो क्लाइंट्स हैं उनको किस तरह से उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग उनको सर्विस दी जाएगी। Within each virtual machines run a unique guest operating system. Virtual machines with different operating system can run on a same physical server. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम जिस सिस्टम के ऊपर उन वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जिस मशीन के ऊपर हम क्रिएट कर रहे हैं जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वही उन सभी वर्चुअल मशीन्स का होगा जो उसके ऊपर क्रिएट की गई है। हम उन सभी वर्चुअल मशीन्स जो होती हैं उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो सभी के डिफरेंट हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर हमारी जो फिजिकल सिस्टम है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करती है और जिसके ऊपर हम वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर रहे हैं, एक वर्चुअल मशीन सपोज लिनक्स पे वर्क कर रही है, दूसरी यूबंटू पे वर्क कर रही है, तीसरी विंडोज़ पे वर्क कर रही है, तो इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हम फिजिकल सिस्टम के ऊपर मल्टीपल जो इंस्टांसेस है वो क्रिएट करेंगे, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेंगे और उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो वेरी कर सकते हैं। Virtual machines can sit along a Linux virtual machine or so on. Each virtual machine has its own binaries, libraries, and applications that it services, and virtual machine may be many gigabytes in size. तो आप ये डायग्राम देखिए, वर्चुअल यहाँ पे देखिए मशीन वर्चुअलाइजेशन है और इस तरफ कंटेनर्स हैं। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कंटेनर इंजन है और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं और उनके लाइब्रेरीज़ हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हाइपरवाइज़र हम इंस्टॉल करेंगे जिससे हमारे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनेंगे और इनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं और उनकी आगे खुद की बाइनरी लाइब्रेरीज़ होगी और उनकी एप्लीकेशन जो उनको रन करेंगी। So server virtualization provided a variety of benefits, one of the biggest being the ability to consolidate the applications onto the single system. Gone were the days of the single application running on a single server. Virtualization ensured in cost savings through reduced footprint, faster server provisioning, and improved disaster recovery. And because the disaster recovery site hardware no longer had to mirror the primary data centers. Development also benefited from this physical consolidation because greater utilization on larger, faster servers freed up subsequently unused servers to be repurposed for QA development or lab gear. But this approach has had its drawbacks. Each virtual machine includes a separate operating system image which adds the overhead in memory and storage footprint. वर्चुअल जो मशीन्स हम क्रिएट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। उसे हम एट अ टाइम हम देख सकते हैं किस तरह से हम ट्रैफिक जो है हैंडल करना बहुत इजी हो गया। एक ही फिजिकल सिस्टम पे मल्टीपल जब हम मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं तो उससे जो हमारी कस्टमर है, जहाँ पे हमारा ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक के जो ओवरलोडिंग है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्लाइंट्स को बेटर जो है वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनको हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं और इससे जो डिमांड है इसकी जो वर्चुअल मशीन्स या इनसे जो हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो भी हमें एक्सटर्नली जैसे हम इन्हें प्रोवाइड करते हैं एज अ सर्विस, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी।
And but this approach has had its drawbacks. Even virtual machine includes a separate operating system image, which adds overhead in memory and the storage footprint. As it turns out, this issue adds complexity to all the stages of the software development lifecycle, from development to test to production and the disaster discovery. This approach also severely limits the portability of application between the public cloud, private cloud and traditional data centers. तो इससे क्या है, एक तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा है कि सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जो इमेजेस हैं उससे क्या है कि हमारी जो मेमोरी है या स्टोरेज है उसके ऊपर भी ज़्यादा हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ेगा। और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अगर बात करते हैं तो उसमें भी इशू होगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, तो डेवलपमेंट से लेकर टेस्टिंग तक, उसकी प्रोडक्शन तक, उसको डिज़ास्टर रिकवरी सब कुछ जो है वो हमारे साइड पे है। तो इससे पोर्टेबिलिटी, अगर किसी को पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड या फिर अगर ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स में अगर माइग्रेशन वगैरह करनी है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। Thank you for watching. If you have any query, you can ask in comment section, or if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.